आज मैं कुमार मैम आज आपके सामने न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। न्यूक्लियस शब्द को सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। यह न्यूक्लियस को सर्वप्रथम ब्राउन आउट में देखा और इसकी खोज की। अगर यह न्यूक्लियस की संख्या के आधार पर देखा जाए तो जीव दो तरह के हुए। वैसे जीव जिनमें न्यूक्लियस की संख्या 1 होती है उसे यूनिन्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। वह सेल जिसमें न्यूक्लियस की संख्या ज्यादा होती है उसे मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। Those cell contain one nucleus is called uninucleated, and those cell contain more than one nucleus is called multinucleated. Clear? न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो न्यूक्लियस चारों ओर से 2 मेम्ब्रेन से बनी संरचना होती है, बाहरी और आंतरिक, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रक झिल्ली। अब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ होते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक ड्रॉप। और इसी न्यूक्लियस में जब डिवीजन होने लगती हैं और यह 2 भागों में होने लगती हैं, इसी क्रिया को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। समझ में आया? न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोनीमाटा। यही क्रोमोनीमाटा बाद में क्रोमोसोम का निर्माण करती हैं, जो हमारे गुणों को अगले जनरेशन में भेजने का काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है क्रोमोसोम इज ए जेनेटिक मटेरियल कैरी जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसीलिए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बेटा? क्रोमोसोम को कहते हैं। क्लियर? अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक सॉलिड मास होती है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। और इस न्यूक्लियोलस में राइबोसोम पाई जाती हैं, जिसके कारण यह न्यूक्लियोलस, जिसे आप हिंदी में केंद्रिका कहते हैं, प्रोटीन का निर्माण करती है। अगर कोई पूछ दे कि राइबोसोम के अलावा कौन से ऑर्गेनेल जो होती हैं प्रोटीन का निर्माण करती हैं, तो क्या कहिएगा? न्यूक्लियोलस, या उसका क्या नाम है? केंद्रिका। कोई डाउट बेटा? अब देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे पोर, छिद्र लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोर के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसमें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का फंक्शन क्या हुआ? अभी आपके सामने दिए क्या है? क्रोमैटिन फाइबर है। एक फंक्शन हुआ, इट कैरी जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। या पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में मदद करती है। दूसरा बेटा देखिए तो क्या हुआ? दूसरा क्या हुआ? ये केंद्रिका। केंद्रिका का काम क्या? प्रोटीन का निर्माण। इसलिए न्यूक्लियस का एक फंक्शन क्या हो गया? इट्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। यह हमारे शरीर में प्रोटीन का भी निर्माण में मदद करती है। अगर देखा जाए तो ये सीधी या इनडायरेक्टली यह पूरे कोशिका को कंट्रोल करती हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ब्रेन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। Which organelle are called brain house of the cell? क्या बोलेंगे बेटा? बोलिए। न्यूक्लियस। क्यों कहेंगे? Because it controls the all activities of the cell. केंद्रक को हमारे शरीर का दिमाग कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करने का काम करती है। ये आप लोग को समझ में आ गया न्यूक्लियस?